मेरे प्रिय सज्जनों, एक था राजा, टोंगा देश का पोंगा राजा। फ्री पंट में मिले जलेबी, जी चाहे ऐसो खाजा। एक गुरु था, एक चेला था। गुरु का नाम सेवादास था, चेला का नाम भोंगा दास था। तो गुरु ने शिष्य से कहा कि जाओ चेला भिक्षा मांग कर लाओ। चेला ने झोला उठाया और टोंगा देश के राजा के टोंगा देश का टोंगा राजा था, उसके देश में वो पहुंच गया। तो वहाँ क्या हो रहा था, एक चौराहे पर जलेबी मिल रही थी, लोग वहाँ खा रहे थे। वो भी वहाँ पहुँच गया। उसने कहा कि भाई जलेबी मेरे लिए भी मिल जाएंगे कि कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री में जलेबी मिलती है। तो मेरे प्रिय सज्जनों, उस संत ने जलेबी को खाया, खा करके झोला उठाया और सीधा अपने गुरु के यहाँ आ गया और गुरु जी से बोला कि गुरु जी ये लीजिए आपका झोला, और मैं तो जा रहा हूँ। कि कहाँ जा रहा है? कि मैं तो अब जा रहा हूँ, फ्री फंड में जलेबी मिलती है, बाहर जलेबी खाऊंगा और मस्ती से रहूँगा। कि मत जावे, फ्री फंड के माल को मत खा, प्रधान पत्र जानिए ये तुझे ले डूबेगा। कि नहीं महाराज, कुछ भी हो महाराज, आप तो ज्ञान आगे पीछे का करते हैं, मैं तो आराम से भाई रहूँगा और भाई जलेबी खाऊंगा। कि मत जाए, मान जा, तेरे लिए ये फ्री का माल तुझे ले डूबेगा। कि नहीं महाराज, मैं तो जाऊँगा। कि नहीं मानता है तो जाइए। मेरे प्रिय सज्जनों, वो शिष्य उसी राज्य में पहुंच गया और रोजाना जलेबी खाता, 4-6 महीना रहा। एक दिन राजा ने कहा था, एक फांसी का फंदा बना करके जाओ, इस फांसी के फंदे को ले जाओ और जी फंदा किसी की नाक में फिट बैठ जाओ, उसी को पकड़ के ले आओ और उसके लिए फांसी दे दो। मेरे प्रिय सज्जनों, ऐसा ही हुआ। मंत्री गए और उस फांसी के फंदे को लेकर घूमकर पहुँचे, उसी संत के यहाँ पहुँच गए। उसी संत की मतलब नार में वो फंदा फिट बैठा था, तो उसी को पकड़ के ले आए कि चल तेरे लिए फांसी लगेगी। कि भाई मेरे लिए फांसी क्यों दे रहे हैं? कि भाई तेरी नार में फंदा फिट हो गया, राजा का हुक्म है, तेरे लिए ये फांसी लगेगी। तो मेरे प्रिय सज्जनों, उससे कहा कि भाई तुझे कुछ खाना है? क्या मुझे खाना है? मैं अटारी अट्टा ओवरी छोड़ दिया मैंने घर परिवार, 3 मंजिला हवेली छोड़ी, और लाओ जलेबी, खिलाओ जलेबी, रस भरी लाओ जलेबी। उसने कहा मैं तो 5 किलो खाऊंगा जलेबी। कि ठीक है भाई, इसके लिए जलेबी लाओ, जलेबी खिलाओ। उसके लिए जलेबी खिला दिया। जलेबी खिला करके फिर बोले कि अब किसी से मिलना है तुझे? कि हाँ महाराज मिलना है। कि किससे मिलना है? कि मेरे गुरु से मिला दीजिए। तो राजा के संतरी उस गुरु के यहाँ गए और उससे कहा कि चलिए महाराज, आपके चेला को फांसी हो रही है और आपको याद किया, आपको बुलाया है। तो गुरु ने कहा कि भाई शिष्य के लिए, मेरे के लिए फांसी क्यों हो रही है? थे तो आप पता कर लीजिए क्यों हो रही है। गुरु जी वहाँ पहुँचे, गुरु जी को देखकर और वो शिष्य रोने लगा और चरणों से लिपट गया कि क्या करूँ महाराज, आपकी मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया और आज मेरे लिए फांसी हुई। कि मैंने आपसे मना किया कि तू मत खा पराया माल को, आज तुझे ये पराया माल मारने को आ गया है, आज तुझे मरना पड़ेगा। कि नहीं महाराज, मुझे बचा दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तो मेरे प्रिय सज्जनों, संत दया के और होते हैं जो बिना दया के संत कसाई। तो गुरु जी और कहते हैं कि जा सेवक की गोधनी कर सके क्या, और हलूठे को सर ने गुरु न रूठे ठोर। संत ने दया करी और फिर कहा कि आ जाओ, अकेले में आओ। अकेले में बुला करके कहा कि देखिए, तेरे को ये कहना है कि फांसी मेरे लिए होगी? कि नहीं मेरे लिए होगी। आपको तो यही कहना है कि नहीं महाराज मेरे लिए ही होगी? कि नहीं महाराज मेरे लिए होगी, फांसी मेरे लिए बुली है, तेरे को तो ये कहना है बस, और चला जा तख्ता पर, मैं आ रहा हूँ। तो संतरी उस संत को पकड़ कर ले गए और राजा ने कहा कि इसके लिए दे दो फांसी। जल्लाद ने 1, 2 और 3 बोलने लगा। जब गुरु ने कहा कि ठहरो, इसके लिए फांसी नहीं होगी, फांसी मेरे लिए होगी। शिष्य ने कहा कि नहीं महाराज, फांसी मेरे लिए होगी। कि नहीं मेरे लिए होगी। कि नहीं मेरे लिए होगी। गुरु कहता है कि मेरे लिए होगी, शिष्य कहता है कि नहीं मेरे लिए होगी। राजा ने सोचा कि भाई ये मृत्यु से तो सब किसी को डर लगता है, मगर ये मरने के लिए दोनों ही झगड़ रहे हैं, मामला क्या है? तो राजा ने कहा कि भाई संतो ये बताइए, आप लड़ क्यों रहे हैं, क्या बात है, ये सब खोल के बताइए। मृत्यु से तो सब किसी को डर लगता है, तुम मरने के लिए तैयार हो रहे हैं। कि महाराज, गुरु जी बोले सेवादास जी
कि महाराज क्या बताऊँ, आज दशहरा है, दसों दिशा खुली हैं, आज इस फांसी से मृत्यु खाकर और पाकर जाएगा तो सीधा स्वर्ग धाम को जाएगा। तो राजा ने कही कि भाई राज मेरा, पैसा मेरा, फांसी मेरी, हुक्म मेरी, और तुम वैकुंठ को जाना चाहते हैं, इसलिए मंत्रियों इन संतों को यहाँ से भगाइए और मेरे को फांसी पर चढ़ा दीजिए। ऐसा ही हुआ मेरे प्रिय सज्जनों, संतों को भजा दिया और राजा को फांसी दे दी गई। तो मेरे प्रिय सज्जनों, कहा है कि राम किसी को मार नहीं सबके दाता राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखिहारी, सो राजा हो नरक का अधिकारी। मेरे प्रिय सज्जनों, जो राजा अपनी प्रजा पर अनर्गल नीतियाँ ठोक देते हैं, जनता परेशान होती है, बददुआ देती है, तो वो राजा को कहते हैं, हमारे संत जन कहते हैं कि तपेश्वरी राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। उस राजा को कोई नहीं बचा सकता है, उसे फिर आखिर में नरक को ही जाना पड़ता है। इसी के साथ में मेरा ये चिप्ट समाप्त होता है। आप सभी के लिए जय सच्चिदानंद सतगुरु भगवान की जय।